काम पर पहला दिन था। उसे पता चलता है कि उसका बॉस असल में उसका पहला प्यार है, लेकिन वह खुश नहीं होती बल्कि इतनी डर जाती है कि अपना मुंह ढक लेती है, क्योंकि उसका बॉस पहले मोटा और बदसूरत था लेकिन अब लंबा, हैंडसम और अमीर बन चुका है, जबकि वह खुद एक खूबसूरत लड़की से अब बस एक साधारण लड़की बन गई है। एम्मा घबराकर बाथरूम में छिप जाती है। जब वह दोबारा बाहर आती है तब तक वह खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वह बॉस को देखती है डर के मारे तुरंत पलटकर भाग जाती है। आखिरकार वह लिफ्ट में जाकर छिप जाती है। वह राहत की सांस ही ले रही होती है कि ऊपर देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके बगल में खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस हेनरी होता है। वह बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तब तक लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। वह पूरी तरह टूट जाती है। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह जल्दी जल्दी बाहर निकलने वाला बटन दबाने लगती है, तभी अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। अब तो वह पूरी तरह फंस चुकी होती है। वह घबराकर बार बार दरवाजा खोलने वाला बटन दबाती है और दरवाजे को पीटने लगती है। हेनरी ये देखकर हैरान रह जाता है। वह उसे पीछे खींच लेता है। एम्मा जड़ होकर उसे देखने लगती है। एम्मा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या उसने उसे पहचान लिया? लेकिन हेनरी बस उसे डांटना शुरू कर देता है। फिर वह उसके नेम टैग की तरफ देखता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। हेनरी सोचता है कि यह सिर्फ एक जैसा नाम है। आखिर बचपन की वह खूबसूरत लड़की अब एम्मा जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन एम्मा को फिर भी डर रहता है कि अगर वह ज्यादा देर उसके साथ रही तो पहचान ली जाएगी। वह इतनी नर्वस हो जाती है कि लगातार पसीना पहुंचती रहती है। उसके दांत तक कांपने लगते हैं। आखिरकार वह सांस रोक लेती है, लगभग खुद को घुटन में डाल देती है। फिर अचानक जोर से सांस छोड़ती है और जमीन पर बैठकर हांफने लगती है। हेनरी नीचे बैठता है और उसके कानों में ईयरफोन लगा देता है ताकि वह म्यूजिक सुन सके। हेनरी कहता है, जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था उसने मुझे यह तरीका सिखाया था। जब भी तुम्हें बुरा लगे ईयरफोन लगाकर यह गाना सुनो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। एम्मा हेनरी को देखती है और उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है, क्योंकि यह तरीका खुद एम्मा ने बचपन में हेनरी को सिखाया था जब वह उदास हुआ करता था। लेकिन अब वह इंसान उसके सामने खड़ा है, फिर भी हेनरी उसे पहचान नहीं पा रहा। कुछ ही देर में दोनों को बचा लिया जाता है। दोपहर तक एम्मा धीरे धीरे हेनरी के साथ काम करने की बात स्वीकार करने लगती है। तभी जब वह एक मॉडल को पानी दे रही होती है, पीछे से अचानक हेनरी की तेज आवाज गूंजती है। पूरा सेट तुरंत शांत हो जाता है। हेनरी उसके पास आता है और उसे डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने स्टूडियो का फर्श गंदा कर दिया था। एम्मा घबराकर अपने जूते उतार देती है। हेनरी उसे रुखाई से बाहर खींच ले जाता है, फिर नीचे देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है जो लिफ्ट में थी। एम्मा सिर हिलाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके मोजे में छेद है। वह झेंपते हुए अपना पैर छिपाने लगती है। खुशकिस्मती से तभी एक सुपरवाइजर आकर उसकी मदद कर देता है। तभी जाकर हेनरी उसे छोड़ता है। लेकिन इस घटना से हेनरी के मन में एम्मा की एक बहुत खराब छवि बन जाती है। एम्मा दूर से हेनरी को देखती रहती है और अंदर से बेहद आहत होती है। काम खत्म होने तक उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। खुशकिस्मती से उसकी सबसे अच्छी दोस्त रोज, जिसने पहले हेनरी से मिलने के लिए खुद को एम्मा बताकर पेश किया था, काम के बाद उसे दिलासा देने आती है। जब वे गाड़ी चलाते हुए चौराहे पर पहुंचते हैं तब जाकर एम्मा का मूड थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन तभी उनके पास एक कार आकर रुकती है। वह और कोई नहीं बल्कि हेनरी होता है। अगर हेनरी ने रोज और एम्मा को साथ देख लिया तो सब सच सामने आ जाएगा। लेकिन तभी एक शादी की गाड़ी उनके बीच से गुजरती है और दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते।